81 विधायक में से 80 विधायक वहां उपस्थित थे, मात्र एक ही विधायक अनुपस्थित थे, जो कहते कि हम ही मांग रहे हैं और हमें जहां मांगने की बात है वहां अनुपस्थित क्या है, वहां आज जनता उसी पे सवाल कर रही है। आज की डेट में सारे जगह सड़क बहुत जरूरी है, पानी बिजली सारे लोग जानते हैं। अगर इस तरह की बात करते हैं तो इससे भद्दा मजाक क्या है जनता के साथ। सरना कोड लेके आज तक वो राजनीति करते आए हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जहाँ मांगना वहाँ मांग ही नहीं रहे हैं। चमरा जी 2009 में आए थे तो क्या थे, वो निर्दलीय थे, उनको कौन जिताया था। केंद्र चूंकि वहाँ बैठे हुए आरएसएस कभी नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि ये सरना कोड मिले। इंडिया गठबंधन को टिकट मिला था, उसमें हमारे चमरा लिंडादी को गठबंधन का धर्म निभाना था, लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। आज के जनता कह रहा है कि नहीं, हम लोग इस बार बदलाव चाहेंगे और सिर्फ और बदलाव चाहेंगे। असल टीम तो बी टीम में तो जनता देख रही ना, वो पार्टी में रह के ही पार्टी विरोधी काम किए हैं ना। 210% मेरा भी नाम चल रहा था कि हमको टिकट के लिए सारे लोग चाह रहे थे, कि सब लोग समझ रहे थे कि उनको अगर टिकट देने से ये सीट बहुत अच्छा से निकल जाएगा। जन लोगों के पूरा सरना धर्मावलंबी कोई उपज है ना, उनका उपज कैसे हो गया है। हम भी अगर जीतते हैं, आज की डेट में जनता देती है, हम भी हेमंत सोरेन का ही हाथ को मजबूत हम करेंगे। हमारी चुनावी यात्रा बिशुनपुर विधानसभा का भ्रमण कर रही है। यहाँ के गांव के लोगों से, यहाँ की जनता से हमने उनकी राय तो समझ ली है, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी है उनसे भी हम उनकी राय समझ रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई हमें दिखाई दे रही है। दो बड़ी पार्टियां तो है टक्कर में, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी कड़ी टक्कर के साथ यहाँ का माहौल को त्रिकोणीय बना दिए है। फिलहाल हमारे साथ जगन्नाथ उरांव जी हैं, कट्ठल छाप से निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं और दमदार टक्कर दे रहे हैं। आप जब इन इलाकों में घूमेंगे तो तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ के लोग निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ उरांव जी को पसंद कर रहे हैं। दादा, आपके इलाके में बहुत हम लोग घूमे हैं। सबसे पहले तो आपको जोहार, हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी मेरा झारखंडी जोहार और आपके लोकतंत्र 19 के सभी दर्शक को, आप सारे व्यूअर्स को झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम। दादा, आपके बिशुनपुर इलाके में हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है। पेशरार के इलाके में हम गए, अलग अलग प्रखंड, गुमला प्रखंड भी हम लोग गए, सेना प्रखंड भी गए। आप एकदम मुकाबले में हैं, पूरी टक्कर में हैं। लोग खासकर इस पर निर्दलीय प्रत्याशी और परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनता में, क्यों जेएमएम में रह के जो 3 बार के विधायक हैं चमरा लिंडा जी, उनको लेकर इतना निराशा क्यों है, इतने नाराज क्यों है, क्या समझ पा रहे हैं? चूंकि मैडम इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। मेरे साथ जनता है, जनता चुनाव लड़ रही है। कारण इसलिए के है चूंकि वर्ष अभी से 4 महीना पहले चुनाव हुई थी लोकसभा की, उसमें माननीय एनडीए और इंडिया गठबंधन थे। हमारे माननीय चमरा लिंडा जी इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत हमारे कांग्रेस पार्टी के सुखदेव भगत को टिकट मिली थी और एनडीए के तरफ से समीर जी को टिकट मिला था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन को टिकट मिला था, उसमें हमारे चमरा लिंडादी को गठबंधन का धर्म निभाना था, लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव इसलिए के लड़ा जो कि उस टाइम संविधान बचाओ, देश बचाओ, आदिवासियत बचाओ, इसके लेके चुनाव लड़ी जा रही थी। लेकिन चमरा लिंडा जी बीजेपी का बी टीम होके वो मैंने हमारे इंडिया गठबंधन को हराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसके चलते पार्टी भी उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया गया था। लेकिन टिकट तो फिर दे दिया ना। पार्टी स्वरूप से मेरा कोई शिकायत नहीं है। यहाँ लोगों को जेएमएम से किसी को शिकायत नहीं है, ना ही बीजेपी के लोगों को बीजेपी से भी कोई शिकायत नहीं है। यहाँ के जो कैंडिडेट है, यहाँ का जो कैंडिडेट है चमरा लिंडा जी, उनसे दिक्कत है और बीजेपी की तरफ से चूंकि समीर जी के साथ ही दिक्कत है, बीजेपी वालों को भी है, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चूंकि इसलिए मतलब यहाँ कैंडिडेट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसमें दो राय बात नहीं है। सारे लोग वही बात कर रहे हैं कि चूंकि अब चमरा जी ही लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे, सारी चीज वही लड़ेंगे, निर्दलीय भी वही लड़ेंगे। अगर जीवन भर अगर उसी को लड़ना है, हम तो जनता से कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर जनता उसको रजिस्ट्री कर दिए हैं तो हमको उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन आज के जनता कह रहा है कि नहीं, हम लोग इस बार बदलाव चाहेंगे और सिर्फ और बदलाव चाहेंगे। और इसमें चमरा जी कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी अभी हैं तो वो बी टीम है। हाँ, बस यही सवाल हम करने वाले थे। चमरा जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा,
उसमें जब आपका ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी जो हैं बीजेपी का बी टीम है और आप अभी उसको लोकसभा के दौरान कांग्रेस का बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। अभी वो आपको बी टीम बता रहे हैं। कौन है असल बी टीम? असल टीम तो बी टीम में तो जनता देख रही ना, वो हाँ। पार्टी में रह के ही पार्टी विरोधी काम किए हैं ना, किसके लिए बी टीम का आप काम किए हैं ना, और कहाँ को लोग को बुला के किए हैं। अभी टिकट मिलने से पहले, चुनाव से पहले सारे जगह को बुला बुला के रायशुमारी किए हैं। क्या रायशुमारी? सारे प्रखंड के लोगों को रायशुमारी बुला बुला के किए हैं अपने घर पे, कहे कि देख अबरी तो हमने छोटका टीम है, हमरे के बड़का जे टीम है ओकरे साथे हमरे के रहक है, तब हमरे के कुछ कल्याण होतो। के हो बड़का टीम? बीजेपी वाले को कह रहे हैं, हाँ। बीजेपी वाले को कह रहे हैं कि बड़का जो पार्टी है वही हमरे के कुछ कल्याण करतो, नहीं तो नहीं करतो। आज इस तरह के कर रहे, फिर पुनः आगे और फिर आके लड़ रहे हैं। हमको कोई शिकायत नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि रायशुमारी हुई थी बीजेपी में जाने की? एकदम उसमें कहीं दो राय नहीं, सर्वविदित है, पेपर में भी आया था, स्टेट में भी आया था उनका। अफवाह बोल रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? सारी बात वही जो कहेंगे वही सच है, सारी चीज अफवाह है। जनता जान चुकी है, जनता समझती है। कितना दिन बरगलाएंगे झूठ की, कितना दिन चलाएंगे वो चमरा जी? जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझ गई है। तो मतलब बीजेपी में लगभग जाने की तैयारी थी, लेकिन इधर वाकई अभी आपको बी टीम बताने लगे, ऐसा लग रहा है। देखिए सीधी सी बात है, उन्हीं को आज हमको राजनीति में आने का क्यों पड़ा? चूंकि ये सीट खाली था, जेएमएम की सीट सारी चीज की खाली था। हम तो समाज सेवी हैं, समाज के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। आज से नहीं, जहाँ थे आज भी कर रहे हैं, समाज सेवी कर। तो लोगों जनता चाहा कि न आप आइए, क्योंकि हमें बचाना है, बीजेपी से हमको बचाना है और इंडिया हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उन्हीं को रखना है, रिन्यूअल करना है। इसके चलते आप आ जाइए। हम भी प्रयास किए थे टिकट के लिए। अच्छा, जेएमएम में हम भी जेएमएम के लिए प्रत्याशी के रूप में हम भी दावा किए थे, प्रक्रिया क्या था हम भी गए थे, उसमें सारी चीज की बात किए थे। 11th आवर में चमरा जी घूर फिर के आ गए हैं और जिस रूप से उनको टिकट मिल गया, हम पार्टी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। थर्ड लिस्ट में नाम आया था, बहुत पेंडिंग होने के बाद चमरा जी का नाम आया, तो कहीं ना कहीं आपका भी बात चल रहा होगा जेएमएम में, क्या लग रहा है? सारे लोग जानते हैं 210% मेरा भी नाम चल रहा था कि हमको टिकट के लिए सारे लोग चाह रहे थे कि सब लोग समझ रहे थे कि उनको अगर टिकट देने से ये सीट बहुत अच्छा से निकल जाएगा। लेकिन अब 11th आवर में उन्होंने बहुत बाद में उन्होंने सारी चीज प्रक्रिया को पूरा करके वो गए हैं। सब जानता है, लोग जनता जानता है। उसके बाद चलिए टिकट मिल गया, हमको पार्टी से किसी तरह का शिकायत नहीं है, हमको टिकट मिल गया, उनको बधाई। अब हम भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी अगर जीतते हैं, आज की डेट में जनता देती है, हम भी हेमंत सोरेन का ही हाथ को मजबूत हम करेंगे, इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करेंगे। चलिए, आपके इलाके जब हम घूम रहे थे दादा, सड़कें बहुत ज्यादा खराब है। पाट के इलाकों में जाएंगे, वहां भी सड़कें बहुत ज्यादा खराब है। इस पर जब हमने सवाल किया चमरा जी से, तो उन्होंने कहा कि हम सड़क बनाने वाला नेता है, सड़क आदमी मांगता है हमसे। इसका जवाब हम आपसे हम चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में सड़कें कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया जानता है आज की डेट में सारे जगह सड़क बहुत जरूरी है, पानी बिजली सारे लोग जानते हैं। अगर इस तरह की बात करते हैं तो इससे भद्दा मजाक क्या है जनता के साथ? जनता को क्या चाहिए? कौन नेता कौन बनाएगा? उसकी जवाबदेही क्या लेगी? जगन्नाथ उराव लेंगे क्या? हम तो ग्रामीण इलाकों में विकास का पैमाना सड़क ही मानते हैं। सड़क के रास्ते ही आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। लेकिन उनका जवाब हमें भी थोड़ा समझ में नहीं आया, जिसका जवाब हम आपसे चाह रहे हैं कि लोग हमसे सड़क मांग रहा है। आप भी कल को विधायक होंगे, तो आप भी क्या सड़क की इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं? एकदम सड़क बहुत जरूरी है, आने जाने के लिए एकदम सड़क बहुत जरूरी है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा तो बेसिक चीज है ना, ये तो सबको जरूरी है। जहाँ सड़कें नहीं रहेगी तो वहाँ क्या करेंगे? जाने आने से लेकर सब, हर जगह अभी हम भी जा रहे हैं, हर जगह क्षेत्र में हम भी घूम रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय के रूप रहा है सड़क का हाल। अगर क्षेत्र जा रहे हैं, आज कहीं जाइएगा कहीं सड़क नहीं दिख रहा है। दुर्भाग्य है। हमारे 15 साल से बीजेपी के यहाँ सांसद रहे हैं, हमारे समीर उरांव जी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, चमरा जी 15 साल से विधायक रहे हैं। आज एक छोटा छोटा सड़क के लिए तरस रहा है। सब तो वही मांग रहा है, सड़क सड़क सड़क, पानी, वही तो सोच रहा है, सब कोई वही मांग रहा है। सड़क जरूरी है, 200% सड़क जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, और कुछ सवालों के सवाल हम आपसे लेंगे। जब उनसे अगला सवाल हम किया था सरना कोड को लेकर, चूंकि हम सेना के इलाके में भी गए थे, तो खासकर सेना के लोगों से हमारी ज़्यादा बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि सरना कोड के नाम पर चमरा जी ने ठगने का काम किया है। सेम सवाल हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि
भले विशेष सत्र में उपस्थित नहीं हो पाए, रीजन इन्होंने बंधु तिर्की को दिया है, लेकिन हमारे दिल में सरना कोड है और सरना कोड की उपज मेरे दिमाग की है। इसका हम जवाब चाहेंगे कि क्या ये पूरे समाज की उपज है या सिर्फ चमरा लिंडा की। वो जो आदिवासी छात्र संघ बना तब से आके सरना कोट की बात करते हैं, क्या उसके पहले हम लोग नहीं थे? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। आज से हम 2076 में हम लोग मैट्रिक पास किए हैं। हम लोग क्या लिखते थे? हैं? फलना उरांव धर्म क्या लिखते थे हम लोग? सरना। सरना को तो आज से बहुत आप भी जानते हो कि पुराना ही है, आज थोड़ी है। हाँ, सरना कोट के लिए की बात आ रही थी, तो आज से नहीं, पहले से सरना कोट की बात आ रही और सारे लोगों की उपज है, उसी के बीच में तो आए और अपने सरना कोट के लेके करें। अब वो कहते हैं कि क्यों नहीं जाएंगे? जब कहते हैं आपको सरना कोट के लेके है तो उनकी पहचान बनी है ना। आते हैं सबको इसको हाईलाइट किए हैं वो आए, पहले से चल रही थी। केंद्रीय प्रार्थना सभा के माध्यम से, राज्य प्रार्थना सभा के साथ पहले से चल रही थी। अच्छा, कोड की मांग। कोड की मांग। जब ये आए, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद इन्होंने उसको मंच में इस बात को रखा, मिल के रखा। राज्य प्रार्थना सभा अखड़ा बनाता था, ये आके वहां नाचते थे और सरना कोट की बात करते थे। उसी टाइम से चला। तो उनके दिमाग की उपज नहीं है ये। अब कैसे कहते हैं? जन जन लोगों की पूरा सरना धर्मावलंबी कोई उपज है ना, उनका उपज कैसे हो गया है? और अगर उनकी उपज है तो जिस दिन सारी चीज आप भी जानते हैं कि सारे लोग को कहीं सरना कोट कहाँ मिलता है? रोड में मिलता है क्या? उसका भी एक नियम कानून के तहत मिलता है ना। जब 11 नवंबर 2020 को जब विशेष सत्र उसके लिए बुलाया गया, उस टाइम 81 विधायक में से 80 विधायक वहां उपस्थित थे, मात्र एक ही विधायक अनुपस्थित थे, जो कहते कि हम ही मांग रहे हैं और हमें जहां मांगने की बात है वहां अनुपस्थित क्या है? वहां आज जनता उसी पे सवाल कर रही है ना। इस पे सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की की वजह से हम नहीं गए। बंधु तिर्की कौन होते हैं? बंधु तुर्की कौन होते हैं? विधानसभा में क्या वो नहीं जा सकते हैं क्या? बंधु तिर्की उस टाइम माननीय नाराजगी थी बंधु दास से, इसीलिए नहीं गए। देखिए इंटरव्यू में बोले हैं, इसलिए उस चीज को हम बता रहे हैं। ये तो मैडम, अरे सरना कोड के लिए क्या आपकी जवाबदेही क्या है? बताइए ना। किससे, जिस किसी से 81 से सबके साथ मधुर संबंध है क्या? किसी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकती है ना, लेकिन विधानसभा क्या है? हम नाराजगी कहाँ के? विधानसभा हम नहीं जाएंगे क्या? कहाँ छोटा छोटा को बात करते हैं कि बच्चा भी इस बात को समझते हैं मैडम। अब उनको जवाब नहीं, सीधा जवाब देना चाहिए ना। गोल गोल क्यों जिलेबी से घुमा रहे हैं? जनता अब जान चुकी है, इनका गोल गोल बहुत घुमा, अब समझने वाले नहीं है। इसीलिए लोग आरोप लगा रहे हैं क्या कि ठगे हैं क्यों नहीं? कोड के नाम पर क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएं? जिस पर वो आज राजनीति कर रहे हैं, उसी सरना कोड लेके आज तक वो राजनीति करते आए हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जहां मांगना वहां मांग ही नहीं रहे हैं, तो जनता सवाल पूछेगी, जहां जहां जाएंगे वही समाज पूछेगी, उनके पास जवाब नहीं है। और ये सारी चीज के बाद गोल गोल घुमाना छोड़े, स्पष्ट जवाब दे, आप क्यों नहीं थे? बंधु तिर्की से नाराजगी, किससे नाराजगी है? आप सारे के साथ 80-81 में सबके साथ उनका मधुर संबंध है, तब तो किसी के साथ हमारा मतभेद है, हम विधानसभा जाने छोड़ देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। प्राथमिकता तो धर्म कोड होना चाहिए, चाहे किसी से कितनो नाराजगी हो। दादा, धर्म कोड को लेकर आपसे भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है आदिवासी समाज के लिए धर्म कोड का मिलना? मैडम देखिए, दो चीज की बात है। सबका, जब सबके हमसे नीचे लोग क्या हैं, हमारा जैन समाज का बहुत कम है, तो किनको मिलना चाहिए? जब जिनका कम है तो हमको मिलना चाहिए कि किसको मिलना चाहिए? जिनका ज्यादा है उनको मिलना चाहिए। जब हमको इतना हम कर रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केंद्र क्यों नहीं सोच रही है इस पर? आप क्या समझ पा रहे हैं? चूंकि आप थाना प्रभारी भी रहे, प्रशासनिक नजर भी आपकी रही है, सरकार प्रशासनिक हिसाब से भी क्या सोच रही है, कानून के हिसाब से क्या सोच रही है, क्या लगता है? देखिए, सीधी सी बात है, आज की डेट में केंद्र चूंकि वहां बैठे हुए आरएसएस कभी नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि ये सरना कोड मिले। चूंकि यहाँ मेरा जो संख्या है, अगर हमको अगर कर देता है तो उनको संख्या घट जाएगी, वो कभी नहीं चाहते हैं और ना चाहेंगे वो। चलिए, आपका भी कीमती समय है, हम ज्यादा सवालों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बहुत कम सवालों के साथ लेंगे। दादा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि समीर उरांव और चमरादा लोकसभा के हारे हुए प्रत्याशी है, दो हारे हुए प्रत्याशी के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी कितना टक्कर दे पाएगा? देखिए, अभी से 4 महीना लोकसभा का चुनाव हुई थी ना, जगन्नाथ उरांव इंडिया गठबंधन में खुल के काम किया है, प्रचार स्टार कैंपेनर के रूप में काम करता है। हमको पता है ना, यहाँ कांग्रेस का एक अच्छा जनाधार है, ना ही जेएमएम का कोई जनाधार है इस टाइप का। सारी चीज सांगठनिक रूप से कर रहे हैं। जिस टाइम अब लड़े, उस टाइम हमारे लोग सामाजिक संगठन उसमें लड़े थे, इसलिए आज की डेट में इतिहास गवाह है। इसके पहले जितने लड़े, 70,000 से पहले कोई आगे नहीं आया था, लेकिन इस बार सामाजिक संगठन पूरा सब लोग आया।
देश बचाने के, संविधान बचाने के नाम से आज पूरा समाज के लोग, जितना सामाजिक संगठन जिसका नेतृत्व जगन्नाथ उरांव स्वयं कर रहे थे, मतलब समाज सोच लिया तो किसी निर्दलीय को भी विधायक बना सकता है। क्यों नहीं? वो तो इतिहास स्वयं है ना। चमरा जी जो 2009 में आए थे तो क्या थे वो? निर्दलीय थे। उनको कौन जिताया था? समाज ही जिताया था ना, उसने, उनका पार्टी थोड़ी था। उसी तरह आज हमको समाज चाह लिया है। समाज चाह लिया, एकदम जिताएगी हमको। सारे लोग चाह रहे हैं बदलाव बदलाव बदलाव। चलिए, तो परिवर्तन के साथ जगन्नाथ जी अच्छी टक्कर दे पा रहे हैं दो बड़ी पार्टियों को, और सबसे बड़ी बात कि दोनों हारे हुए प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, और दोनों एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं। लेकिन साइड से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में जब आप घूमेंगे तो लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी एकदम दौड़ में है, और ऐसा ना हो कि रिजल्ट आते आते इस दौड़ में आगे निकल जाए। फिलहाल आज से कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर वोटिंग होने हैं, 23 तारीख को रिजल्ट होंगे। कौन बनेगा बिशुनपुर विधानसभा का विधायक ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या इतिहास दोहराया जाएगा या फिर परिवर्तन की बात जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस विधानसभा में, परिवर्तन वाला विधायक यहाँ पर आएगा। फिलहाल सारी चीज़ों की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत समय दिया आपने, एकदम कीमती समय दिया है, चुनाव का एकदम पीक आवर है। जोहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अब इस वक्त के लिए बिशुनपुर से जोहार रहेगा।